न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है, न दुनिया थकी है, न हारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है, वाह वाह, दिया जल रहा है। हम गया खूं कफे कातिल पे तेरा मीर ज़िबस। क्या कहना। देखिए ये बहुत रेयर जम गया खूं कफे कातिल पे तेरा मीर ज़िबस। उनने रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते, वाह, हमने रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते। ये हमारी जबान है। जब मुझे मोहतरम परवेज अहमद साहब ने एक बात का इशारा किया था कि एक बड़ी शख्सियत को आज सांझी विरासत के मुशायरे के मंच पर आप देख रहे हैं। मोहतरम अन्नू कपूर साहब यहां मंच पर मौजूद हैं। अन्नू कपूर साहब को बहुत से लोग अलग अलग अंदाज से जानते हैं। जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने उन्हें अंताक्षरी के मंच पर अपनी जिंदादिली से लोगों को मुतासिर करते हुए देखा है। जो आज के अहद के नौजवान हैं वो विकी डोनर में उनका कमाल देख चुके हैं। 50 से ज्यादा फिल्मों में अलग अलग हवालों से अपनी खिदमात पेश करने के बाद बहुत से हवालों से अपने खूबसूरत गुफ्तगू और अपनी खूबसूरत किस्सों से पूरी दुनिया को मुतासिर करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मायनाज फनकार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट, हम सब के चहीते, पूरा हिंदुस्तान जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू सुनना चाहता है। आपने सांझी विरासत के पोस्टर पर देखा था कि गजल के सफर को पेश करने के लिए जनाब अन्नू कपूर साहब से गुजारिश की जाएगी। जाहिर है कि ये वही गजल है जो दिलों में असर करती है। तो आइए इसके लिए खूबसूरत गुफ्तगू सुनते हैं जनाब अन्नू कपूर साहब से। आपकी तालियां बताएंगी कि मैं किस अंदाज में उन्हें यहां माइक तक आने की जहमत दूं। मैं इंतहाई आदर और सम्मान के साथ उनसे निवेदन कर रहा हूं कि वो आएं और आज के इस सांझी विरासत के कवि सम्मेलन मुशायरे के मंच पर अपनी खूबसूरत गुफ्तगू से ये गजल के उस सरजमीन पर मिला है जहां शहंशाह तगज़्ज़ुल का जिस सरजमीन से ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि आएं और गजल का सफर खुमार की सरजमीन पर किस अंदाज से पेश किया जा सकता है, इसे मोहतरम अन्नू कपूर से बेहतर शायद ही कोई समझ पाए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरा साथ दें। मैं जोरदार तालियों की गूंज में गुजारिश कर रहा हूं जनाब अन्नू कपूर साहब। और यहाँ मंच पर आसीन मौजूद मेहमान अशोक भाई साहब, सुरेंद्र भाई साहब, माननीय सांसद महोदय, माननीय भूतपूर्व मंत्री महोदय और सरस्वती, माता सरस्वती के दुआओं से लबरेज हमारे शायर कवि, नीरज जी ने एक बार कहा था कि मनुष्य होना भाग्य की बात है परंतु कलाकार होना सौभाग्य की बात है। हाँ, इन सब के बीच में कुछ बहुत बड़ी बात आपने जिम्मेदारी दे दी। मैं इस काबिल नहीं हूं। मैं तो उर्दू पढ़ना और लिखना भी नहीं जानता हूं। देसी आदमी हूं, 10वीं क्लास तक पढ़ा हूं। 37 साल के बाद बाराबंकी आने का सौभाग्य मिला है। 37 साल पहले जी यहाँ पर शूटिंग करने आया था। तो अटल जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करता हुआ और हजरत खुमार बाराबंकी, अभी कुछ दिन पहले ही भाई इस माइक का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दो भाई। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, माइक तो मैं हटा भी दीजिए जब भी आवाज पहुंच जाए। माइक से कुछ नहीं होता जी। सफर क्या बताऊंगा, ये तो गजल अरबी का है, फिर पर्शिया पहुंच गया।
अब इनको पता चला है दुबई में रहते हैं, तो दुबई की तो गवर्नमेंट ने मेरे को दे ही दिया है 10 साल का। मैंने तो एक पैसा खर्च नहीं किया, बाद में मैंने मकान ले लिया वहाँ पर। बहरहाल दुबई इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ, नो डाउट अबाउट इट। सो बातें तो क्या करें, मैं सुन रहा था खुमार मामू बोलता था उनको मैं हमारे घर पे आते थे। कैफ भोपाली साहब मंजर भाई बैठे हुए हैं, आप हम तो नाना बोलते थे उनको। सो हज़रत खुमार मामू कितना खूबसूरत, आज कितना शीरी। नहारा है इश्क, नहारा है इश्क, न दुनिया थकी है। नहारा है इश्क, न दुनिया थकी है, न दुनिया थकी है। नहारा है इश्क, न दुनिया थकी है। दिया जल रहा है, हवा चल रही है। वाह वाह, दिया जल रहा है, हवा चल रही है। नहारा है इश्क। मामू जान क्या फरमाते हैं कि खटक गुदगुदी का, खटक गुदगुदी का मजा दे रही है। खटक गुदगुदी का वाह 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 वाह, मजा दे रही है। जिसे इश्क कहते हैं क्या ये वही है? जिसे इश्क कहते हैं क्या ये वही है? वही है। नहारा है इश्क, खटक गुदगुदी का मजा दे रही है। ये हमारी जबान है, हिंद की बोली है ये। और हिंद की बोली में तो अब अंग्रेजी भी शामिल हो चुकी है। यकीन मानिएगा, हमारे मुल्क में जितने परसेंट लोग अंग्रेजी बोलते हैं उतने इंग्लिस्तान में नहीं बोलते हैं। आप लखनऊ से बाराबंकी चल के आइए, एक कोई दुकान का बोर्ड बता दीजिएगा जिसमें अंग्रेजी लफ्ज का इस्तेमाल नहीं हुआ। बिस्मिल्लाह टी सेंटर होगा, साई बाबा स्वीट कॉर्नर, अंग्रेजी का जरूर आएगा। हमारी जबान खटक जिंदगी का मजा दे रही है कि उल्फत की तलैया मां गोता न लगायो। उल्फत की तलैया मां गोता न लगायो। ई कुइया जी धारी बहुत जान ले सहे। ये हमारी जबान है, अब हमारी लैंग्वेज है। और भाई ने कहा उर्दू का गज़ल का सफ़र मेरी क्या औकात है बताने की। मैं तो पढ़ना भी नहीं जानता हूँ, लिखना भी नहीं जानता हूँ, लेकिन अच्छे लोगों को सुनना जानता हूँ, अच्छी कलाम को पढ़ना जानता हूँ। वाह। अचानक मुझे एक शेर पढ़ा मैंने, तो मैं ताज्जुब कर बैठा कि शेक्सपियर ने मैकबेथ प्ले के अंदर एक सीन आता है जब मैकबेथ बीवी के कहने पर, डेस्डेमोना के कहने के ऊपर शौहर जो है बैंको या डंकन का मर्डर कर देता है और उसको, उनकी बीवी को हेलुसिनेशन होती है कि उसके हाथ में खून का दाग लग गए और रात को उठ के धोने की कोशिश करती है। ये शेक्सपियर का सीन है। और मुझे ताज्जुब हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि मेरे मीर तकी मीर ने जो कहा, डेस्टिमोना जो कह रही है अवे ओ ब्लडी स्टेन अवे फ्रॉम माय हैंड, ये डेस्टिमोना कह रही है। और हमारे मीर ने कहा जम गया खून कफे कातिल पे तेरा मीर ज़िबस। देखिए ये बहुत रेयर, जम गया खून कफे कातिल पे तेरा मीर ज़िबस, उनने रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते।
वाह उनने रो रो दिया कल हाथ को धोते धोते। ये हमारी जबान है। जब मैं सुनता हूं, जब अंग्रेजी का, मैं ऐसा मत कीजिए कंपेयर, डोंट कंपेयर कालिदास विद शेक्सपियर। कालिदास कालिदास है, शेक्सपियर शेक्सपियर है। देयर इज नो नीड फॉर अस टू कम। अगर आप, एक प्ले है ट्वेल्थ नाइट, उसमें पहले ही सीन में अगर आप पढ़ेंगे तो 4 लाइनों में जो शेक्सपियर ने बोला है, When mine eyes did see Olivia first, me thought she purged the air of pestilence. That instant was turned into a heart, and my desires like felled to a hound. उसको गालिब ने इतने से में बोल दिया। गौर से सुनिएगा। When mine eyes did see Olivia first, me thought she purged the air of pestilence. गालिब कहते हैं, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए, धोए गए हम ऐसे कि बस पाक हो। वाह 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 वाह। सो ख़वातीन हज़रात, यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनको सुनने का जो आनंद है वो आप लीजिए। मेरे पास तो इतना ही है, मेरे पास इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं। और मैं तो हद में रहे सो औलिया, जो याद आता है वो शेयर कर लेता हूं। मैं कोई शायर थोड़े हूं भैया। हद में रहे सो औलिया और बेहद रहे सो पीर। हद में रहे सो औलिया और बेहद रहे सो पीर, और हद बेहद दोनों जपे बाको नाम कबीर। वाह वाह वाह। आप इंजॉय कीजिए इस मुशायरे को, इस कवि सम्मेलन को, बहुत अच्छे जज्बे के साथ, बहुत अच्छी भावनाओं के साथ आप यहाँ आएँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, बारामबग्गी रहें या इलाहाबाद रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।